चलिए अब शुरू करते हैं चौथा अध्याय वाक्य सेंटेंस। बच्चों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जिस प्रकार वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, उसी प्रकार शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है। इन चारों शब्दों के मेल से हमारा वाक्य बनता है कुत्ता भौंक रहा है। इसी प्रकार छत पर मोर नाच रहा है। इन सभी 6 समूह शब्दों के समूह से हमारा वाक्य बन रहा है छत पर मोर नाच रहा है। इस प्रकार जिस शब्द समूह का कोई ना कोई अर्थ होता है वह वाक्य होते हैं, और अगर इन शब्द समूह का कोई अर्थ नहीं है तो वो सब समूह हमारे वाक्य नहीं कहलाएंगे। जैसे दिल्ली है भारत राजधानी, क्या इससे कोई अर्थ स्पष्ट हो रहा है? नहीं, तो ये हमारा वाक्य नहीं है। आइसक्रीम है पसंद, क्या इससे कोई अर्थ स्पष्ट हो रहा है? नहीं, तो ये भी हमारा वाक्य नहीं है। चलिए अब वाक्य को परिभाषित करते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं वाक्य के अन्य उदाहरण। हम दोनों अच्छे मित्र हैं। इन 5 शब्दों के मेल से हमारा वाक्य बनता है हम दोनों अच्छे मित्र हैं। हम खाना खा रहे हैं। इन 5 शब्दों के मेल से हमारा वाक्य बनता है हम खाना खा रहे हैं। अब वाक्य के अंग। बच्चों, वाक्यों के 2 अंग होते हैं। एक होता है हमारा उद्देश्य और एक होता है हमारा विधेय। चलिए पहले पढ़ते हैं उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य वाक्य का वो अंग है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। जैसे पवन सो रहा है, इसमें पवन के बारे में कहा जा रहा है तो पवन हमारा उद्देश्य हो जाएगा। माली पौधे सींच रहा है, तो इसमें माली के बारे में कहा जा रहा है तो माली हमारा उद्देश्य हो जाएगा। विधेय क्या होता है? विधेय जिसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उसे विधेय कहते हैं। जैसे रीना खाना खा रही है, खाना खा रही है विधेय हो गया क्योंकि ये वो कर रही है। निधि गाना गा रही है, गाना गा रही है इसमें हमारा विधेय हो गया। उद्देश्य को छोड़कर शेष भाग हमारा विधेय होता है। चलिए आइए दोहराएं। शब्दों के मेल से बना सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। एक वाक्य में 2 या 2 से अधिक शब्द हो सकते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं उद्देश्य, विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। चलिए अब आते हैं हम अभ्यास माला पर। इसमें हमें सही विकल्प पर चिन्ह लगाना है। वाक्य बनते हैं शब्दों के मेल से। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं उद्देश्य। वाक्य के अंग होते हैं 2। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर।
इसमें आपको क्या करना है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। वाक्य की परिभाषा लिखिए। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में विधेय के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। चलिए अब आते हैं हम तीसरे में। इसमें हमें निम्नलिखित वाक्यों में गिनना है कि कितने शब्द हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसमें है 1 2 3 4। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर। इसमें हमें नीचे चित्र को देखकर एक एक वाक्य लिखना है। आप कोई भी वाक्य इनके बारे में लिख सकते हैं। जैसे बंदर डाल पर बैठा है, कोयल गीत गा रही है, हाथी चिंगाड़ रहा है। आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम पांचवें पर। इसमें हमें उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करना है। सौरभ बहुत शरारती है। इसमें सौरभ हमारा उद्देश्य हो जाएगा, बाकी हमारा विधेय हो जाएगा। राम आज दिल्ली जाएगा। इसमें राम हमारा उद्देश्य हो जाएगा, बाकी हमारा विधेय हो जाएगा। निशांत मेरा अच्छा मित्र है। इसमें निशांत हमारा उद्देश्य हो जाएगा, बाकी सब हमारा विधेय हो जाएगा।